नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि एमपी डीएलएड का क्या सिलेबस है और जिन स्टूडेंट ने 2025 में एडमिशन लिया है तो उनको क्या पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपकी सबसे हार्ड विषय कौन सी होती है, कौन कौन सी विषय में ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, कौन कौन सी विषय कितने नंबर की होती है, पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं और आपकी कितनी सब्जेक्ट यानी विषय होती हैं प्रथम वर्ष में। तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एमपी डीएलएड सिलेबस 2025-26 की प्रथम वर्ष वालों की ये क्लास होने वाली है। तो बस आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना, आपके सारे जितने डाउट हैं सिलेबस को लेकर एकदम क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने बच्चे नए हैं जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारी अपडेट्स एमपी डीएलएड संबंधित आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जो भी जानकारी आएगी एमपी डीएलएड संबंधित वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी फॉलो कर लो। लिंक नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड सिलेबस 2025-26 के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा साथियों सब्जेक्ट और विषय के कोड वगैरह, अंक वगैरह, कितने अंक की कितनी सब्जेक्ट है, कितने टाइम मिलता है पेपर में, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी आज ही क्लास में देखने को, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट होती है वो 13 सब्जेक्ट होती हैं, लेकिन आपके पेपर होते हैं वो 10 सब्जेक्ट के होते हैं। कितने सब्जेक्ट के पेपर होते हैं? आपके जो पेपर होते हैं वो 10 सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट होती है वो लैंग्वेज वाली होती है, भाषा वाली होती है। उनमें से आपको एक चूज करनी होती है। 4 लैंग्वेज होती है आपकी प्रथम वर्ष में, 4 भाषा सब्जेक्ट होती है, भाषाई सब्जेक्ट होती है, उनमें से आपको एक चूज करनी होती है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको पेपर देना है मात्र 10 सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, 10 सब्जेक्ट होंगे आपकी प्रथम वर्ष में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमने ये सभी विषयों के कोड लिख रखे हैं। हम बात करेंगे साथियों विषयों के नाम की। तो ये सारी विषयों के नाम है हमने यहाँ पे लिख रखा है और ये विषय अंक लिख रखे हैं और आपको कितने नंबर लाने पास होने के लिए, कौन सी विषय सबसे ज्यादा कठिन होती है, आपको कौन सी विषय सबसे ज्यादा पढ़नी है और आपको ये सिलेबस मिलेगा कहाँ से और आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करें साथियों विषय की। तो फर्स्ट नंबर पे जो विषय आती है साथियों, उसका जो कोड होता है वो होता है 801। पहले नंबर पे जो विषय आती है वो कौन सी होती है साथियों? बाल्यावस्था एवं बाल विकास। बाल्यावस्था एवं बाल विकास ये आपकी विषय का नाम है, सब्जेक्ट नाम है, ठीक है। इसका जो कोड होता है वो 801 होता है। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड के अंदर जो प्रथम वर्ष है उनके जो कोड स्टार्ट होते हैं वो 801 से स्टार्ट होकर 813 तक चलते हैं, ठीक है। तो 801 से आपका सबसे पहला जो पेपर होगा साथियों न्यू एडमिशन वालों का, वो किस सब्जेक्ट का होगा? बाल्यावस्था एवं बाल विकास का होगा। ध्यान से देखिएगा, बाल्यावस्था एवं बाल विकास 801 इस विषय का कोड है। पहले नंबर पे ये सब्जेक्ट है, पहला ही पेपर इसी का होगा, ठीक है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास का। इसके अंक की बात करें साथियों, जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो सब्जेक्ट है ये 70 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है आपकी? 70 नंबर की। इसका 70 नंबर का इसका पेपर होता है आपका। तो 70 में से आपको पास होने के लिए, जो न्यू एडमिशन वाले हैं वो ध्यान देंगे, 70 में से पास होने के लिए आपको 40% अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं साथियों? 40% आपको अंक लाने होते हैं। तो 70 का 40% निकालेंगे तो 28 अंक। 28 अंक लाने होंगे आपको 70 में से, तभी आप पास होंगे। वैसे 25+ अंक पे भी पास हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हम 40% की बात करें तो आपको 28 अंक लाने ही लाने, तभी आप पास होंगे 70 में से, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है। और इसके समय की बात करें साथियों, जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास का जो पेपर होता है, यानी सारे जो पेपर होते हैं डीएलएड के अंदर, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश साथियों, उसमें जो समय मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। 3 घंटा मिलता है आपको हर एक पेपर में। हर एक पेपर का समय आपका 3 घंटे का होता है, लेकिन जो अंक निर्धारित किए गए वो हर एक पेपर 70 नंबर का नहीं होता है, इतना ध्यान देंगे। कुछ पेपर 25 नंबर के होते हैं, एक पेपर आपका 50 नंबर का होता है, बाकी सभी पेपर आपके 70 नंबर के होते हैं, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं साथियों, बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो पेपर आपका 70 नंबर जो सब्जेक्ट विषय है, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये आपका हो गया 70 नंबर का। बाल्यावस्था एवं बाल विकास आपका जो है वो 70 नंबर का होगा। इसका विश्लेषण की बात करें साथियों, इसके अंदर और क्या क्या होता है, तो आपको इसमें अवस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी बालक की अवस्थाओं के बारे में, बालकों का विकास वगैरह कैसा होता है, इनमें भी यूनिट होते हैं। अगर बाल्यावस्था में बाल विकास की बात कर साथियों, इसमें आपको यूनिट यानी इकाइयां देखने को मिलेंगी। इकाइयां आपको कहां मिलेंगी? ये आपको सीरीज बुक के अंदर मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं साथियों, ये बाल विकास एवं बाल विकास हो गया आपका, बाल विकास एवं बाल्यावस्था हो गया। इसमें आपको क्या मिलेगा? सीरीज बुक आपको लेनी पड़ेगी।
सीरीज बुक आपको खरीदनी पड़ेंगी। अब सीरीज बुक की बात करें सर, हमें सीरीज बुक कहाँ से मिलेगी और सीरीज बुक क्यों जरूरी है भैया? मैं आपको बताऊं, सीरीज बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि सीरीज बुक के अंदर आपका जो बाल्यावस्था में बाल विकास की जो बुक आएगी उसमें आपको यूनिट मिलेंगे कि बाल्यावस्था में बाल विकास में क्या पढ़ना है। और जो 70 नंबर का पूरा बुक हो गया आपका, 70 नंबर का आपका पेपर होगा, तो इस सीरीज बुक के अंदर जो 70 नंबर है वो डिवाइड किए जाएंगे साथियों इसमें से, क्योंकि सीरीज बुक में कोई यूनिट 15 नंबर की होगी, कोई 10 नंबर की होगी, कोई 20 नंबर की होगी, तो उन्हीं को मिला के आपको क्या मिलेगा? 70 मिलेगा। जैसे मैं आपको एक सीरीज बुक दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाना चाहूंगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास की। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। ये मेरे पास प्रथम वर्ष की 2025 वाली सीरीज बुक है साथियों, केशव की सीरीज बुक है। अगर आप केशव की बुक लेते हैं तो अच्छी है, नवोद की भी ले सकते हैं, कुछ और भी पब्लिकेशन है जो अच्छी बुक देते हैं एमपी डीएलएड के अंदर। तो ये मात्र एक बुक है, ये सीरीज बुक बोलते हैं इसको। तो ये सीरीज बुक है, कौन सी है? बाल्यावस्था एवं बाल विकास। 801 पेपर के सबसे पहले पेपर आपका इसी बुक से आएगा और इसी सब्जेक्ट का होगा, बाल्यावस्था एवं बाल विकास का। तो इसके अंदर की बात करें साथियों, जब हम इसके अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा इकाइयों के नाम। इकाई यानी बाल्यावस्था एवं बाल विकास सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़नी है, यानी 5 इकाई पढ़नी है। 5 इकाइयों से आपके पेपर आएंगे, ठीक है? 5 इकाइयों से आपका पेपर बनेगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास का। तो इसमें जो पहली इकाई है साथियों, विकास संबंधी दृष्टिकोण। तो विकास संबंधी दृष्टिकोण में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे आपको डिटेल में दे रखा है। विकास संबंधी दृष्टिकोण में आपको पढ़ना है बाल विकास का परिचय वगैरह, बुद्धि विकास, परिपक्वता की अवधारणा, विकास से संबंध विविध दृष्टिकोण की अवधारणा एवं परिचय, मानविकी, मनोविज्ञान एवं विकासात्मक सिद्धांत, बाल विकास के अध्ययन की स्थायी विषय वस्तु, बाल विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न विधियां, बच्चों की समावेशी शिक्षा। तो ये वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें आपको पढ़नी होती है इसमें। तो ये यूनिट आपकी पहली जो यूनिट है वो 15 नंबर की है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो दूसरी यूनिट है बाल्यावस्था में बाल विकास में शारीरिक गत्यात्मक विकास, जो 13 नंबर की आपकी यूनिट रहेगी। उसके बाद भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास 15 नंबर की यूनिट रहेगी आपकी। समाजीकरण का संदर्भ, ये आपकी 15 नंबर की यूनिट है। उसके बाद 5वीं यूनिट आपकी बचपन नाम की है जो 12 नंबर की है। ये सारी टोटल मिला के आपके 70 नंबर हो जाते हैं और 30 नंबर आपको आंतरिक अंक होते हैं जो कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए ये टोटल पेपर आपका हो जाता है 100 नंबर का, ठीक है? 30 नंबर आपकी कॉलेज से जाते हैं और 70 नंबर आपका ये थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है? एमपी बोर्ड द्वारा पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है? ये तो ऐसे ये सारी सब्जेक्ट की बुक लेनी है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, मैं आपको बताऊं साथियों, बुक के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? अगर आपने बुक मार्केट से खरीद ली अच्छी बात है, तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी की सब्जेक्ट सुनाऊंगा, लेकिन एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि मुझे बाकी की सब्जेक्ट के बारे में समझाना नहीं पड़े, ठीक है? ये 70 नंबर का पेपर है। जैसे बुक के बारे में मैंने आपको समझा दी, सारी सब्जेक्ट की बुक ऐसे ही होंगी, ठीक है? तो सीरीज बुक पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए साथियों? ब्लूप्रिंट होना जरूरी है साथियों। ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड द्वारा जो सभी विषयों का, जो सभी सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहली यूनिट इसमें 15 नंबर की है, ठीक है? पहली यूनिट इसमें क्या है? 15 नंबर की। यहाँ पे हमने भी बात की थी, तो पहली यूनिट आपकी 15 नंबर की बुक के अंदर, ठीक है? तो बुक ब्लूप्रिंट में वो बुक है साथियों 15 नंबर की, लेकिन 15 नंबर में आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या पहली यूनिट से, या 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा या 5 नंबर का पूछा जाएगा। 1 से लेकर 5 और 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब पहली यूनिट से आपका 15 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा। पहली यूनिट की बात करें तो उसमें आपका 15 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पहली यूनिट से। तो 15 नंबर के क्वेश्चन जो पहली यूनिट है उसमें से कौन कौन से पूछे जाएंगे? 1 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहली यूनिट यानी पहली इकाई से। तो इसके लिए आपको ब्लूप्रिंट जरूरी है। मान लीजिए पहली यूनिट से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं 5-6 नंबर के क्वेश्चन की, तो इससे क्या फायदा पढ़ने के लिए? तो आपको बुक के साथ ब्लूप्रिंट भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? ब्लूप्रिंट। और साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी मतलब 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं साथियों, मैं 90 प्लस की बात करूं, अगर आप 90 प्लस परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 90 प्लस बनाना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या क्या होना जरूरी है आपके पास, अगर आप 90 प्लस 91, 92, 93, 95 तक जाना चाहते हैं, 100 में से 100 लाना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो आपके पास 4 चीज होना जरूरी है। यही मैं हर साल अपने स्टूडेंट को बताता हूँ और हर साल मेरे स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज बनाते हैं। और आप हमारे चैनल से पढ़े हुए, हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाइए, हाईलाइट में आपको रिजल्ट के नाम से हाईलाइट होगा, उसमें देखिए कितनी कितनी परसेंटेज बनी हमारे यूट्यूब से पढ़े हुए लोगों की और हमारे नोट्स वगैरह जो हम कोर्स देते हैं उससे पढ़े हुए बच्चों की। तो आपके पास 4 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी PYQ आपके पास होने चाहिए 2020 से लेकर 2025 तक। 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं साथियों, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। ये सारे के सारे पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, यानी कि एक ही PDF के अंदर 2020 से लेकर 2025 तक के पेपर मिल जाएंगे आपको, बिना किसी मतलब ऐसे नहीं कि 2020 के अलग PDF, 21 के अलग, ऐसा कुछ नहीं है भैया। 10 PDF मिलेंगे आपको। एक PDF के अंदर 2020 से लेकर 2025 तक पेपर होंगे, एक ही PDF के अंदर, जो कि ओरिजिनल पेपर जो MP बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे अच्छी क्वालिटी में, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें काफी क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं PDF के अंदर, ठीक है। तो आपको ये PYQ ले लेने हैं जो 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। पहले नंबर पे PYQ हो गया। दूसरे नंबर पर आपके पास सीरीज बुक होना चाहिए जरूरी। सीरीज बुक आपके पास सीरीज बुक भी होना चाहिए, सीरीज बुक। और सीरीज बुक पढ़ने के लिए प्लस में आपके पास ब्लूप्रिंट होना अनिवार्य है साथियों। ब्लूप्रिंट होगा तभी आप सीरीज में अच्छे से नंबर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट बना सीरीज का कोई महत्व नहीं है। ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर सीरीज पढ़ते हैं आप तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों तीसरे नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, नोट्स। क्योंकि जो नोट्स स्टूडेंट हमसे खरीदे हैं अब तक उनकी काफी अच्छी परसेंटेज बनती है। नोट्स में हम क्या करते हैं, हमारी जो टीम है साथी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेती है, जो आए हुए क्वेश्चन को देखती है। पेपर्स वगैरह, सीरीज वगैरह, तरह तरह की बुक्स मार्केट में आती है तो उनको देखती है। उनमें से जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन आने लायक है इस साल में, तो 2025 में जो नोट्स बनाए वो 2026 के लिए अपडेट किए जा रहे हैं। क्योंकि 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं, जो पूछे गए हैं, वो 26 में कैसे आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर हमारी टीम काम कर रही है। तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। PYQ होना चाहिए, सीरीज बुक होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए और आपके पास नोट्स होना चाहिए, तभी आप 90+ परसेंटेज का स्कोर कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। क्योंकि हर साल हमसे बिहार के, उत्तराखंड के, झारखंड के, हरियाणा के और राजस्थान, यूपी के और खुद MP के भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं हर साल और अच्छी परसेंटेज बनाते हैं। हमारे नोट्स वगैरह, सीरीज बुक और ब्लूप्रिंट वगैरह, ये PYQ वगैरह पढ़ के, तो ये सारी चीजें आपको कम से कम पैसों में प्रोवाइड कराई दी जाएंगी। अगर आप ये सारी चीजें लेना चाहते हैं, स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो भैया आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, मैं आपको नंबर नोट करा रहा हूं। ये नंबर ले ले, बंटी क्लास है यूट्यूब चैनल का। आप नंबर नोट कीजिए 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सएप नंबर है 72 40 28 72 81 7240287281। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सर हम न्यू एडमिशन है हमारा 2025 में और हमारा नाम ये है और हम इस राज्य से MP से DLED कर रहे हैं, हमें प्रथम वर्ष का कोर्स चाहिए सर, हमें PYQ चाहिए 2020 से लेकर 2025 तक और सीरीज बुक, ब्लूप्रिंट चाहिए, नोट्स चाहिए। ये सारी चीजें आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। अगर आप सीरीज बुक मार्केट से ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप मार्केट से ले सकते हैं, आपको सीरीज बुक मिल जाएंगी। सीरीज बुक कौन सी ले सर, तो आप सीरीज बुक ले सकते हैं, नवोद की सबसे बेस्ट बुक रहती है, केशव की सबसे बेस्ट बुक रहती है और भी कई सारी बुक्स आती हैं जो आपको अच्छी लगे, वो आप पढ़ के देखिए, आपकी उनकी लैंग्वेज है वो आपको समझ आ रही है सीरीज बुक की, तो आप ले सकते हैं। बहुत सारी सीरीज बुक है, हम किसी भी सीरीज बुक का ना तो प्रचार करते हैं ना बताते हैं, बस हमने जो बुक पढ़ी है वो बता रहे हैं आपको कि कौन सी बुक ज्यादा सही रहती है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है और इस नंबर को नोट कर लो। कोई भी बच्चा नोट्स वगैरह जो PYQ वगैरह तो लेना बिल्कुल ना भूले भैया, PYQ होना जरूरी है 2020 से लेकर 2025 तक, क्योंकि 2025 वाला पेपर में मैं आपको बताऊं साथियों, PYQ में
क्यों जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू में निर्देश दिए जाते हैं तो आपको समझ आता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं पीवाईक्यू। यानी एमपी, आप तो अभी न्यू स्टूडेंट है, आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको ये जानकारी मिलेगी पीवाईक्यू से कि 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर के क्या निर्देश थे, पेपर लिखने के यानी कॉपी लिखने के, एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के, आंसर लिखने के क्या निर्देश दिए गए। तो आपको पीवाईक्यू वाले जो 2025 वाले लेटेस्ट, अगर पेपर के निर्देश किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने हैं तो लेटेस्ट पेपर के पढ़े, ऐसे नहीं 2020 के पढ़ रहे हैं 2000, क्योंकि हर साल अपडेट होता रहता है कुछ ना कुछ। तो 2020 से लेकर 2025 तक के पेपर पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा क्या क्या अपडेट हुआ है इन 5-6 सालों में, और 2025 के निर्देश पढ़े, क्योंकि 2025 के जो निर्देश हैं साथ ही उन्हीं के आधार पर 2026 में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा वैसे ही निर्देशों के अनुसार। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो न्यू स्टूडेंट हैं वो, और जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो एडमिशन लेने वाले आगे या कभी लें आप एडमिशन यानी एमपी डीएलएड में, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप नोट कर लें नंबर 72 40 28 72 81। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, अच्छे से समझा लें, अच्छे से जान लें। कोई भी बच्चा नोट्स वगैरह पीवाईक्यू वगैरह लेने में कंजूसी नहीं करेगा। ये 3 चीज आपके, ये सीरीज बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। काफी बच्चे जिनको नहीं मिलती है तो उनको हम प्रोवाइड करा देंगे सीरीज बुक, लेकिन पीवाईक्यू, ब्लूप्रिंट और नोट्स आपके पास होना जरूरी है। ये 3 चीज आपके पास होंगी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डीएलएड के अंदर। भैया परसेंटेज अच्छी नहीं मिलती है क्योंकि इसमें काफी बच्चे फेल होते हैं जिनका सेकंड चांस में एग्जाम होता है। तो मैं चाहूंगा आप जितने भी न्यू स्टूडेंट बच्चे हैं जो न्यू जुड़ रहे हैं हमसे, वो एक बार में ही अपना 90+ स्कोर करें, अच्छी परसेंटेज बना, एक बार में इन चीजों से क्लियर हो जाएगा आपका, आपको समझ आएगा, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अब हम बात करें आगे की सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब आपको बताएंगे दूसरी सब्जेक्ट की बात करें साथियों, जिसका कोड होता है 802, समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा। दूसरी सब्जेक्ट आपकी समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, ये भी आपकी 70 नंबर की होती है। जैसा ये पहली विषय के बारे में बताए थे हम, बाल अवस्था एवं बाल विकास, उसमें भी ऐसे ही इस समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा में भी ऐसे ही यूनिट होते हैं, इकाइयां होती हैं। ये भी आपका 70 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए आपको 28 नंबर लाने होते हैं। तीसरे नंबर पर विषय का कोड है 803, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ये भी आपकी 70 नंबर की है। इसमें भी पास होने के लिए आपको 28 नंबर लाने हैं। अब बात करें चौथे नंबर पर साथियों, चौथे नंबर पर जो आपका पेपर होगा भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का होगा, ये आपकी 25 नंबर की है। तो इसमें पास होने के लिए आपको मात्र 10 नंबर लाने होते हैं, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, ठीक है। अब बात करें साथियों 805, पाठचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, तो इसमें साथियों ये आपका पेपर रहेगा 50 नंबर का। इसमें भी यूनिट आएंगी, जो सभी विषयों में यूनिट है, सभी सब्जेक्ट में, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाने होते हैं। पास करने के लिए कितने नंबर लाएंगे? 50 में से 20 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास होंगे, ठीक है। पाठचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, ये विषय आपको अच्छे से पढ़नी होगी क्योंकि इसमें कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन जानते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं बाकी की इन 4 सब्जेक्ट की बात करूं तो इनमें तो काफ़ी बच्चे पास ही हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो पास भी हो सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपके थोड़े बहुत पढ़ने से काम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, हर साल के पेपर्स देता हूँ, हर साल के बच्चे जुड़े हमसे, तो हमें उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी विषय पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो पाठचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। 20 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अब बात कर साथियों 806, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये आपकी 25 नंबर की होती है। ये भी हार्ड विषय होती है, इसमें ग्रामर और एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आप इसमें पास होने के लिए आपको 10 नंबर लाने होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं साथियों, इसमें भी काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। फेल होने के मामले में दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, जो फेल होते हैं वो दूसरे नंबर पर आती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। काफ़ी बच्चे इंग्लिश नहीं जानते तो इस विषय में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम भी बताते हैं और इसकी तैयारी के बारे में बताते हैं। इसकी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है हमने, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप इसे पढ़ के आसानी से पास हो सकते हैं। अब बात करें 807 की साथियों, योग शिक्षा, इसमें भी कभी किसी का तुक्का नहीं चलता भैया, योग के बारे में पूछा जाता है तो आप योग के बारे में पढ़ोगे तभी आप लिख पाओगे। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट तुक्काबाजी नहीं करेगा, तुक्काबाजी करते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी 25 नंबर की आती है, इसमें भी आप 10 नंबर पे पास होते हैं, ठीक है। 10 नंबर लाने होते हैं 25 में से। अब बात करें साथियों, हाँ हम बात कर रहे थे मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की। ये आपकी जो 4 लैंग्वेज आती है साथियों, इनमें से आपको एक चूज करनी होती है।
अपने अकॉर्डिंग आप जिस कॉलेज से एडमिशन लिए डीएलएड का, उस कॉलेज में अगर ये भाषा उपलब्ध है तो आप चूज कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो सभी कॉलेजों में जो लैंग्वेज चलती है वो ज़्यादातर यही है। फर्स्ट नंबर पे हिंदी, ज़्यादातर बच्चे जो लेते हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं। ये चारों की चारी जो लैंग्वेज वाली सिस्टम है, जो सब्जेक्ट है साथियों, वो 70 नंबर की आती है चारों की चारों, ठीक है, 70 नंबर की आती है। पास होने के लिए वही आपको इसमें 28 अंक लाने होते हैं 70 में से, ठीक है। लैंग्वेज वाली जो 70 नंबर की हर एक सब्जेक्ट है उनमें से 40% आप 28 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे। तो इसका जो पहली जो सब्जेक्ट साथियों, इसका जो कोड होता है वो 808 होता है। सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट को लेते हैं बच्चे, हिंदी भाषा शिक्षण। 808 का नंबर पर हिंदी भाषा शिक्षण, दूसरे नंबर पर 809 साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण, और फिर आपकी जो 810 सब्जेक्ट है कोड वाली वो मराठी भाषा शिक्षण की है। 811 आपकी उर्दू भाषा शिक्षण की है। आपकी 4 लैंग्वेज हो गई, ठीक है। इनमें से आपको एक लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर जो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो 3 सब्जेक्ट है मैं आपको बताऊँ, ये 3 सब्जेक्ट तो कम बच्चे लेते हैं। कोई बच्चा संस्कृत लेता है तो वो हिंदी नहीं ले सकता, बाकी की 3 सब्जेक्ट नहीं ले सकता, एक ही लेना होगा। मतलब मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा शिक्षण, जो आपको भाषा लैंग्वेज जो आपको समझ आती है, आप जिस भाषा से मतलब ये करना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, मराठी भाषा शिक्षण ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। इन चारों में से आपको एक लेनी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो टोटल सब्जेक्ट 13 होती है प्रथम वर्ष में, इसलिए इसमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कैंसिल हो जाती है। बचती कितनी है, 13 में से 3 गए तो 10 सब्जेक्ट बची हैं, इसलिए आपके 10 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं क्लियर। क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं सर सब्जेक्ट 13 है, उसमें हमने टाइम टेबल देगा सर उसमें 13 सब्जेक्ट है, लेकिन सर इसमें आप तो 10 सब्जेक्ट के पेपर बता रहे हैं, आप 10 सब्जेक्ट के कोर्स दे रहे हैं। तो भैया 10 सब्जेक्ट का कोर्स इसलिए देते हैं हम क्योंकि 10 सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। टाइम टेबल में ये सारी सब्जेक्ट दी जाती है, क्योंकि काफी बच्चे हिंदी लेते हैं तो संस्कृत लेते हैं, कोई मराठी भी लेता है, कोई उर्दू भी लेता है, ठीक है क्लियर यहाँ तक। अब बात करें साथियों, यहाँ तक आपकी 8 सब्जेक्ट होगी। अभी ये 812 तो इस सब्जेक्ट का कोड है, आती 12वें नंबर पे, लेकिन ये आती 90 नंबर पे, ठीक है। 90 नंबर पे इसका पेपर होता है 812 सब्जेक्ट का, जो कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, सबसे हार्ड विषय। फेल होने पे फर्स्ट नंबर पे आती है ये विषय, फेल होने पे फर्स्ट नंबर। ज्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं वो इसी नंबर पे होते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, क्योंकि ये 70 नंबर की आती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है भैया, क्वेश्चन आंसर देना होता है, तभी इसमें पास होते हैं। ना तो एप्लीकेशन आता है, ना ग्रामर आती है, ना कुछ आता है इसमें। ओनली पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 70 नंबर का पेपर होता है, ये आपको करनी होती है। 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए, तभी आप पास होंगे, 28 नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नवा हो गया। अब 10 नंबर की जो सब्जेक्ट है साथियों, इसका कोड है 813 गणित का। ये आपके दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आती है फेल होने में, दूसरे नंबर पर प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आती है, चौथे नंबर पर आपका गणित शिक्षण आता है। अगर गणित में आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसमें भी पास होने के लिए 28 नंबर लाने होते हैं। लास्ट पेपर आपका गणित का होता है, उससे पहले नवा पेपर होता है वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आपका योग शिक्षा आता है फेल होने में, और 5वें नंबर पर आपकी ये आती है कंप्यूटर वाली। ये 5 सब्जेक्ट ऐसी है जिनमें बच्चे ज्यादातर फेल हो जाते हैं। बाकी की सब्जेक्ट में तो आप पास भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को याद करने में होती है। दूसरे नंबर पर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, तीसरे नंबर पर गणित शिक्षा आएगा, और चौथे नंबर पर आएगी योग शिक्षा। ये सारी चीजें जो मैं आपने आपको बताई हैं, ये 10 ही सब्जेक्ट जो आपको बताई, इन्हीं का आपका पेपर होगा। आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे जो आप एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, आपने न्यू एडमिशन लिया है, तो ये था विश्लेषण आपका। अब आपको इनकी अच्छी तैयारी करनी है। अभी से ये तैयारी करेंगे, लगेगा आपके पास 6 मंथ है, 6 महीने आपके पास। कितने महीने साथ ही 6 महीने। तो अभी आप ये कोर्स परचेस कर लेते हैं, ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पीवाईक्यू, ब्लूप्रिंट वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी आपको लेना है वो सारी चीजें मिल जाएंगी इस नंबर पे। तो अब अभी से ये कोर्स परचेस कर लेते हैं, खरीद लेते हैं हमारे चैनल द्वारा। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आप 6 महीने में से कंप्लीट कर लेंगे और आप अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। काफी बच्चे क्या है 1 महीना रह जाता है तभी आप ये खरीदते हैं, तो वो गलत है भैया। 6 महीने में 1 महीने में आप ये सारी चीजें कैसे पढ़ लोगे। ये तो आपको सब्जेक्ट नाम दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर यूनिट भी है भैया, वो भी आपको पढ़ना है। यूनिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक पे, तो आपको वो अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 72 40 28 72 81 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो। इस पे कॉल नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं, कॉल नहीं लगेगा। इस पे आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है और अच्छे से बोल देना है सर हमें प्रथम वर्ष में न्यू एडमिशन, हमें कोर्स चाहिए, पूरा पीवाईक्यू वगैरह और नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी
इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कुछ पेमेंट होगा जो हमारी टीम आपको बता देगी, सर इतना आपको पेमेंट करना है इन सभी चीज़ों का, तो आप पेमेंट कर दीजिए, तुरंत आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं वैसे तो। अगर कोई और भी आपके मन में कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर तो आप मुझे बता सकते हैं। सिलेबस की बात करें साथियों, 2019-20 से अभी तक वही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। अभी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस, जब चेंज होगा हम बता देंगे। अभी यही चलेगा आपका 2025-26 में भी यही सिलेबस चल रहा है, 2019-2020 से लेकर, ठीक है। यही आपका सिलेबस चल रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले, और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगले नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।